अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दी इन्वेटर एजुकेशनल सिस्टम के प्लेटफॉर्म की तरफ से आज आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। क्लास 6 है, सब्जेक्ट साइंस है और लेक्चर नंबर हमारा 10 है और यूनिट नंबर हमारी 7 है और हमारा टॉपिक है सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, एक्सरसाइज है हमारी। सबसे पहले हम पीछे हमने शॉर्ट क्वेश्चन 5 पढ़े थे, अब नेक्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे। पेज नंबर 90 पे आ जाए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मिल्क इज अ सस्पेंशन वाई, यानी कि दूध को सस्पेंशन क्यों कहा जाता है। ठीक है, पेज नंबर 87 निकालें। पेज नंबर 87 पे देखें, जहाँ पे लिखा हुआ यूजेस ऑफ सस्पेंशन, इसी के नीचे एक आपको ग्लास नजर आ रहा होगा, यानी कि फिगर नंबर है हमारे पास 7.11 फिगर नंबर है, जहाँ पे लिखा हुआ है मिल्क इज अ सस्पेंशन ऑफ फैट पार्टिकल्स इन वाटर, यानी कि जब हम घी के अंदर पानी डालेंगे तो हमारे पास जो होगा घी अलग हो जाएगा और पानी उसके ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी, सस्पेंशन फॉर्म होगी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि मिल्क इज अ सस्पेंशन ऑफ फैट पार्टिकल्स इन वाटर। इसी तरह हम अगर दूध की एग्जांपल लें, यानी कि दूध के अंदर हम घी डालेंगे तो दूध के ऊपर घी जो है वो तैरना शुरू हो जाएगा। इसी तरह मैंने आपको एग्जांपल एक बताई थी, मट्टी की बताई थी कि जब पानी के अंदर हम मट्टी को डालते हैं तो कुछ देर मतलब कि उस जो सस्पेंशन होगी कुछ देर उसको रखने के बाद वो जो होगी मट्टी जो होगी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आएगी, सस्पेंशन फॉर्म आएगी। ठीक है, अब दोबारा एक्सरसाइज पे आ जाए। पेज नंबर 90 पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, यानी कि सोल्यूशन और सस्पेंशन के अंदर फर्क वाज़ह करें। पेज नंबर 85 पे आ जाए, जहाँ पे लिखा हुआ है कि सोल्यूशन यानी कि डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन लिखा हुआ है। अब सोल्यूशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इसका जो पॉइंट नंबर 1 है सोल्यूशन का, पेज नंबर 85 पे है। अ मिक्सचर इन विच पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास शॉर्ट। मिक्सचर इन विच पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। अब इसी के नीचे आ जाए जहाँ पे लिखा हुआ है सस्पेंशन। अब सस्पेंशन का पॉइंट नंबर 1 है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि अ मिक्सचर इन विच पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट डू नॉट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व नहीं होते। अब पेज नंबर 86 पे आ जाए, जहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन बी सीन मूविंग इज कॉल्ड सस्पेंशन। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट। अब उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए एक्सरसाइज का, पेज नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम डेली लाइफ। कहते हैं कि 3 एग्जाम्पलें दें सस्पेंशन की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उसके इस्तेमालात होते हैं। ठीक है, आप इसी पेज नंबर 8 पे आ जाए स्टार्ट में, यानी कि जो छठा पॉइंट था सस्पेंशन का। ठीक है, वो जहाँ पे लिखा हुआ है मिल्क ब्लड सैलरी ATC आर द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, सैलरी का मतलब मैंने आपको बताया था कि गारा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट का आंसर है, पेज नंबर 86 पे था। अब दोबारा पेज नंबर 90 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, जहाँ पे लिखा हुआ है गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन यूज इन डेली लाइफ, यानी कि सोल्यूशन की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमालात हैं। अब पेज नंबर आ जाए 86 पे आ जाए, जहाँ पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट है यूजेस ऑफ सोल्यूशन एंड सस्पेंशन इन डेली लाइफ, यानी कि सोल्यूशन एंड सस्पेंशन के रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमालात है। इसका जो पॉइंट नंबर 1 था कोल्ड ड्रिंक लाइक सोडा, यहाँ से स्टार्ट करें कोल्ड ड्रिंक से। कोल्ड ड्रिंक्स लाइक सोडा इज अ सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अदर सब्सटेंसेस इन वाटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 9 शार्ट का एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है, नीचे पॉइंट नंबर 3 लगाएं। लेमोनेड एंड टी आर द 2 सोल्यूशन कॉमनली यूज्ड इन एवरी होम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 9, पेज नंबर 86 पे था। ओके स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, पेज नंबर 90 पे आ जाए, जहाँ पे लिखा हुआ है गिव डिटेल्ड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिस्क्राइब द पार्टिकल मॉडल ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, डिस्क्राइब द पार्टिकल मॉडल ऑफ सोल्यूशन है। अब इसका आंसर है हमारे पास पेज नंबर 7 9 निकालें। 7 9 पेज नंबर निकाल लिया आपने। पेज नंबर 7 9 जहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिकल मॉडल ऑफ
सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी जो तीसरी लाइन है जहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। ठीक है, यहाँ से निशान लगाएं क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग का। अब नेक्स्ट पेज इसके अंदर आ जाता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए पेज नंबर 80 पे, यानी कि जहाँ पे लिखा हुआ है एक्वा सॉल्यूशन, इससे ऊपर यानी कि जो लास्ट वाली 2 लाइनें हैं, ये जो डायग्राम बनी है इन डायग्राम से ऊपर जो लास्ट वाली 2 लाइनें हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि फास्टर टेम्परेचर फास्टर विल बी दी मूवमेंट ऑफ दी पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ तक लगाएं क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग का आंसर, यानी कि पेज नंबर 79 to 80 तक। अब आ जाए दोबारा एक्सरसाइज पे, आ जाए पेज नंबर 90 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग है। लिखा हुआ है कि प्रूव दैट वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पेज नंबर 82 निकालें, जहाँ पे लिखा हुआ है 7.5, पेज नंबर 82 पे जो स्टार्ट वाला है जहाँ पे लिखा हुआ है 7.5 वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब यहाँ से निशान लगवाएं वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि वाटर इज अ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग, यानी कि यहाँ से निशान लगाएं क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग का। अब यहाँ जहाँ तक ये डायग्राम बनी है इन डायग्रामों से ऊपर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड तक क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग का आंसर है। अब उसके बाद दोबारा एक्सरसाइज पे आ जाए पेज नंबर 90 पे, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या है, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट दी सॉल्युबिलिटी, और टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर के क्या असरात होते हैं, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी सॉल्युबिलिटीज। ठीक है, आप इसका पेज नंबर 83 पे आ जाएं, जहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी, यानी कि 7.7 सॉल्युबिलिटी लिखा हुआ है, यहाँ से निशान लगाएं हैव यू एवर पोर्ड शुगर। ठीक है, यहाँ से निशान लगाएं क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग का। अब इसके अंदर ये आपकी एक्टिविटी भी आ जाती है, टेक 5 ग्लास, यानी कि ये जो आपकी एक्टिविटी 7.3 है ये भी इसी के अंदर शामिल है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए जहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, यानी कि जहाँ तक मैंने पढ़ाया था आपको, इसकी लाइन नंबर है इसकी लाइन नंबर 9 है पेज नंबर 84 पे, जहाँ पे लिखा हुआ है कि साल्ट आर मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग का आंसर है। अब दोबारा पेज नंबर 90 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग है। कंपेयर दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, यानी कि प्रॉपर्टीज यानी कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें। ठीक है, पेज नंबर 85 पे आ जाए, जहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब सॉल्यूशन से निशान लगाएं क्वेश्चन नंबर 4 का, 4 लॉन्ग का निशान लगाएं, और नेक्स्ट पेज पे आ जाए पेज नंबर 86 पे, जहाँ पे यूजेस ऑफ यानी कि डिफरेंस ऑफ सस्पेंशन खत्म हो रहा है, यानी कि यूजेस ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन इन डेली लाइफ से ऊपर यानी कि एग्जांपल ऑफ जहाँ पे लिखा हुआ है मिल्क, ब्लड, सैलरी और एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग कंप्लीट हो गया हमारा। अब आ जाए एक्सरसाइज का पेज नंबर 90 पे, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। कहते हैं कि एक्सप्लेन द डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन विद एग्जांपल, यानी कि कह रहे हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बयान करें और एग्जांपल भी साथ दें। अब निकालें पेज नंबर 81 निकालें, पेज नंबर 81 पे देखें जहाँ पे लिखा हुआ है डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब यहीं से निशान लगाएं जहाँ से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 शार्ट का आंसर लगवाया था। अब यहीं से आप क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग का भी आंसर लगाएं। मैं इसको रीड कर देती हूँ जहाँ जहाँ तक आपने निशान लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग है, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज वन विच कंटेन्स रिलेटिवली small amount of solute dissolved in the solution. A concentrated solution contains a relatively large amount of solute, यानी कि 5 लॉन्ग यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। अब नीचे आ जाए, एक्टिविटी है 7.1 एक्टिविटी है, इसकी जो फर्स्ट 3 लाइन्स है यानी कि द शुगर इन बोथ ग्लासेस, यानी कि बोथ ग्लासेस तक इस क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग का आंसर लगाएं। ठीक है, अब दोबारा आ जाए पेज नंबर 82 पे आ जाए, सॉरी पेज नंबर 83 पे आ जाए, पेज नंबर 81 से 83 पे आ जाए। 83 की जो स्टार्ट
जहाँ पे लिखा है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसके स्टार्ट से निशान लगाएं क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग का, टू प्रिपेयर दीज टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग का आंसर है। और एक्टिविटी 7.2 से ऊपर यानी कि एट द गिवन टेम्परेचर, जहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 5 शार्ट खत्म किया था वहीं तक क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग भी है। ओके स्टूडेंट, मैं दोबारा से शार्ट क्वेश्चन के पेज नंबर मेंशन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका पेज नंबर है 87। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका पेज नंबर 85 से 86 तक उसका आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका पेज नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका पेज नंबर भी 86 है। अब दोबारा आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। जो 1 लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, उसका पेज नंबर है हमारे पास 79 to 80 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग है हमारे पास, उसका पेज नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग है, उसका पेज नंबर 83 से 84 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग है, उसका पेज नंबर है 85 से 86 तक। और लास्ट हमारे पास था जो क्वेश्चन नंबर 5, उसका पेज नंबर हमारे पास है 81 से 83। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।